नवंबर 1993 का था, वृंदावन का। प्रातः काल स्तुति प्रार्थना के बाद लगभग 5:18 पर। इसका शीर्षक है बेईमानी का त्याग। संसार के अंश नहीं है। शरीर जो है वो संसार का अंश है, लेकिन हम स्वयं भगवान के अंश हैं। ममई वांसो जीवलोके। तो हमने संसार को अपना मान के संसार का मान रखा है, शरीर को अपना मान रखा है। ये बेईमानी है। ये शरीर है, शरीर से संबंधित जो भी संबंध है, संपत्ति है, ये नाशवान चीज है, इसको अपना मान लिया, ये बेईमानी है। स्वामी जी इसको बेईमानी बता रहे हैं। तो संसार की चीज संसार के लिए होनी चाहिए, ये ईमानदारी है। और जो भगवान का अंश हम है वो भगवान के लिए हो, तो ये भी ईमानदारी है। लेकिन हमने क्या किया, संसार से भी लेना और भगवान से भी लेने का भाव रखा, दोनों से लेना ही लेना रखा। ये जो है वो बेईमानी है, लालच है। तो ये जो मान्यता हमने उल्टी की है, संसार को अपना मान लिया है, इसको मान्यता को मिटाने से, मानी हुई को न मानने से ये मान्यता मिट सकती है। जो हमारे से अभिन्न है, जो परमात्मा हमारे से अभिन्न है, उसका त्याग हो ही नहीं सकता। त्याग हमें क्या करना है, किसी वस्तु का नहीं, बेईमानी का त्याग करना है। ये संसार में जो कुछ भी आपको दिख रहा है, सुन रहा है, ये वस्तु व्यक्ति जो भी, ये वास्तव में है ही नहीं, जड़ है। वो तो त्याग हमें निरंतर कर रहा है, हमने बेईमानी से उनको अपना मान रखा है, तो उस बेईमानी का त्याग करना है। अपनी मर्यादा पर चलेंगे तो रास्ता तय हो जाएगा, मंजिल तय हो जाएगी। जैसे इंजन यदि पटरी पर चलता रहेगा तो वो स्वयं स्टेशन, अगली स्टेशन पर पहुंच जाएगा और अपने साथ डिब्बों को भी ले जाएगा। पटरी से नीचे उतर गया तो कैसे पहुंचेगा? तो हम जो असत्य की बात को गलत मान्यता पर टिक करके अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, तो ये असंभव है। तो क्या करना है हमें, कि संसार की चीज संसार की सेवा में लगा देंगे तो बेईमानी से बच जाएंगे। ये जो सेवा में लग जाए संसार की चीज, तो ऐसा सोचना चाहिए कि हमारी आफत मिट गई। इससे कोई ऐसा नहीं किया किसी पर, जैसे कोई जोखिम रख के गया, मेले में जा रहा था तो 500 रुपए देके या 5,000 कितने भी, कि भाई वापस आके ले लूंगा। अब वो आ गया लेने, तो उसको देख करके जोखिम, बस अपनी आफत मिटी। उसमें क्या अपना मानना। वैसे ही संसार में जो भी चीज हमारे पास है वो हमारी नहीं है। ये हमारा शरीर भी क्या है, पंच महाभूत से बना हुआ। स्वामी जी कहते हैं पंचों की धर्मशाला है ये। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 चीजें जो कि अधम शरीरा, तुलसीदास जी कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा। फिर आगे अधम है ये शरीर, अधम माना गया इसको। तो इसको ये पंचों की धर्मशाला में, जैसे हमने मान लो पहले तो, आजकल तो भवन हो गए, धर्मशाला में लेते थे शादी ब्याह के लिए, तो बेटी का ब्याह कर दिया, अब इस पर कब्जा जमाओगे तो कहाँ तक ईमानदारी है, तो बेईमानी हो गई। तो ये जो शरीर है इसका सदुपयोग कर लो, ये हमें मिला है, कोई वस्तु मिली है तो उसके द्वारा सेवा कर दो, और जीवन अपने शरीर से हट करके सेवा कर दो। तो इसको ऐसे सेवा करने से पुण्य होगा। तो ये मुफ्त में पुण्य हो रहा है।
अपनी चीज है ही नहीं, उसी को संसार में लगा करके हमें मुफ्त में पुण्य मिल रहा है, मुक्त हो रहे हैं। और अपने को भगवान में लगा दें तो भक्ति हो जाएगी, भक्ति योग, भगवान का प्रेम मिल जाएगा। ऐसे भगवान खुद कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो ये भगवान के धाम मिल सकता है। तो हमने क्या किया कि इस संसार शरीर को अपना मान करके गलती करके फंस गए। स्वामी जी कहते हैं आप साधक हैं, साधन कर रहे हैं, बेईमानी भी नहीं छोड़ते हैं, तो क्या साधन करते हैं आप? संसार का जो वियोग है उसको स्वीकार कर लोगे तो आधा काम हो जाएगा, संसार से अपने विरक्ति हो जाएगी, वैराग्य हो जाएगा, और आधा बाकी का परमात्मा प्राप्ति का काम अपने आप हो जाएगा। तो इस प्रकार भगवान से जो ये जो संयोग है, संग विद्या दुख संयोग है, वियोगम योग संगीतम, तो संसार की जो भी चीज है उसका वियोग ही नित्य है, तो उससे परमात्मा के साथ हमारा नित्य योग हो जाएगा। जो परमात्मा पूर्ण है, पूर्णमिदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो अव्यय है, कभी उसमें चीजत नहीं होती, परमात्मा पूर्ण रहते हैं सब में ही। तो क्या किया हमने? कोई उपकार नहीं किया, जो उसकी चीज थी संसार की वो उसी को दे दी। परमात्मा का है सब कुछ भक्ति योग में, भक्ति में तो सब परमात्मा के ही है, सब लोग तो उन्हीं को दे दी। परमात्मा की मान कर दे दी तो ये बेईमानी नहीं होगी। कोई अब स्वामी जी और दृष्टांत देते हैं, मकान मिला है तो सदुपयोग कर लो, कब्जा करोगे तो ये बेईमानी है। सब भगवान के हैं, संबंधी कुटुंबी सब जो कुछ भी है वो सब हमारे नहीं है, हम तो अलग हैं उनसे। यदि इन शरीर कुटुंबी जमीन जायदाद इनको संसार का मान ले और तो कर्म योग हो जाएगा, उनकी सेवा कर लो, संसार का मान ले और उनकी सेवा करें तो कर्म योग सिद्ध हो जाएगा। प्रकृति का मानकर शरीर संसार से संबंध विच्छेद कर ले तो ये ज्ञान योग हो जाएगा, और भगवान का मान करके मान ले तो फिर भक्ति योग पूजा करें तो भक्ति योग हो जाएगा। क्योंकि सब बड़ा और अपरा सब भगवान का स्वभाव है, तो स्वभाव अलग कैसे हो सकता है? ऐसा मान करके अपनी मन बुद्धि को भगवान में समर्पण करके भगवत प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो स्वामी जी ने अपना एक उदाहरण दिया खुद के जीवन का, कि जैसे मैं इसे कमरा में रह रहा हूँ, ये वृंदावन का है, तो उस कमरे से मुझे कह निकलो यहाँ से तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपना माना ही नहीं इस कमरे को, केवल सत्संग के लिए यहाँ रह रहा हूँ, तो मैं चला जाऊंगा। क्योंकि त्यागात संत, त्याग करना है। इससे एक दृष्टांत स्वामी जी ने इसमें तो नहीं, एक दूसरी जगह बताया था कि एक गुरु चेला जा रहे थे, रास्ते में कोई थक गए तो एक भवन मिला, तो एक एक कमरे, खूब कमरे खाली पड़े थे, अलग अलग विश्राम के लिए रुक गए। ये वास्तव में भवन राजा का था विश्राम के लिए। तो राजा की सवारी जब आई तो उनके राजा के अनुचर पहुंचे, तो गुरुजी से कहा आप कौन है? तो गुरुजी ने चुपचाप वहां से निकल गए कि भाई अब ये हमारा नहीं है, इतनी देर ही था। फिर चेले के कमरे में जाके पूछा आप कौन है? कि मैं साधु हूँ। तो साधु हो तो यहाँ क्या कर रहे हो राजा के महल में? तो उसको बाहर निकाला, पीटा भी उसको। फिर गुरुजी से मिला तो चेले ने कहा कि गुरुजी मेरी तो पिटाई हो गई। तो गुरुजी ने कहा तू कुछ बना होगा? तो कहा हाँ, मैंने कहा मैं साधु हूँ। तो क्या बनना नहीं चाहिए? अपनी चीज नहीं मानकर वापस निकल जाता है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि मीराबाई का ये जो मंत्र है, ये मेरा तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, इसे याद रखे केवल भगवान ही मेरे हैं। तो इस प्रकार मुक्ति जो है वो बाहर से नहीं लानी है, हम मुक्ति स्वतः सिद्ध है, बंधन हमारा बनाया हुआ है। तो इस हमारा जो बनाया हुआ है तो हम ही इस बंधन से को
तोड़ सकते हैं, उसी को मुक्ति कहते हैं। तो भगवान का मान लें जो भी संसार को, तो वो भक्ति कहते हैं। तो स्वामी जी ने कहा है, कहो भगति पथ कवन प्रयासा। भक्ति मार्ग में कोई भी उद्योग नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, परिश्रम ही नहीं है इसमें, भक्ति में। दृष्टांत देते हैं स्वामी जी कि हम सोते हैं नींद लेने के लिए, जब सोने, तो क्या हमें कोई परिश्रम करना पड़ता है क्या नींद लेने के लिए? वैसे ही भक्ति में भगवान के शरण हो जाएं तो कोई परिश्रम नहीं है, सबसे सुगम मार्ग है, सुगम बताया। ऐसे ही त्याग तो सबसे सुगम है, त्याग करना भी सुगम है, क्योंकि त्याग हम उसी का करते हैं जो हमारा है ही नहीं, उसी का त्याग होता है। तो त्याग से भी शांति मिलती है, त्यागात् शांतिरनंतरम। स्वामी जी कहते हैं कि ग्रहण करना कठिनता है, ग्रहण करने में तो जोर आता है, त्याग में क्या जोर है, छोड़ दिया बस, अपना नहीं है ऐसा सोच करके। स्वामी जी दृष्टांत देते हैं कि मलमूत्र त्यागने में भी हमें शांति मिलती है, तो ऐसा सोच करके जो हमारा नहीं है उनको अपना नहीं माने, त्याग कर दें। और विशेष रूप से ये मिले कि बार बार जो है लालच नहीं करें, ये भी मेरा, ये भी मेरा। जैसे कुत्ता चारों तरफ लड़ते हैं रोटी के लिए, वैसे अपना मत माने। बेईमानी को, जो बेईमान होता है उसको चीज कठिनाई से मिलती है, ईमानदार आदमियों में वस्तु स्वयं चल करके आती है। स्वामी जी कहते हैं, ईमानदार इस संसार में, अनंत ब्रह्मांड में तिल जितनी चीज भी मेरी की चिंता नहीं करें, इसमें मस्त रहें। चिंता दीन दयाल को, मोह मन सदा आनंद। प्रबंध निर्वाह का बना के भगवान ने भेजा है, ऐसे कहकर शरणागत हो जाए, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निशोक हो जाए, निशंक हो जाए। राम राम, सभी को प्रणाम। राम राम। नारायण।